हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन। लेसन 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका हमने लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तब ये समरी है, समरी समझ में आएगा आप लोगों को। समरी देखिए इसका, ये भी जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखिए, बिना समय गवाते हुए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या होता है। सॉन्ग मतलब होता है गाना, ऑफ मतलब का के की, माई सेल्फ मतलब खुद में। तो खुद में ही गाना या खुद से ही गाना। ठीक है, वो जो होते हैं बताए थे हम आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन में कि कभी जो होते हैं बहुत मजेदार आदमी होते हैं, बहुत आनंददायक मूड में रहते हैं हमेशा। ठीक है, और मस्त मगन रहते हैं वो। ठीक है, ये लेसन 2 है। लेसन 1 हमने टेस्ट लगा नोट को करा दिया था हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसका समरी भी करा दिया है और ऑब्जेक्टिव भी सारा जो है वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। पोएट्री सेक्शन है ये। ठीक है, प्रो सेक्शन नहीं, पोएट्री सेक्शन। आइए, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय या रिटन बाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसको कंपोज किया गया है, लिखा गया है, बोला गया है ना, समझाया गया है किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा। ध्यान दीजिए, ही वाज बॉर्न ऑन, उनका जो जन्म है हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में बताया है 31 मई 1819, यानी उनका जो जन्म हुआ था वो 31 मई 1819 को हुआ था। इन कहाँ हुआ था, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क। जो जगह है, जैसे हम लोगों का देश है, कंट्री है इंडिया, इसमें जो स्टेट है राज्य बिहार, उसमें बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, उसी तरह कहीं ना कहीं कोई जगह का नाम होगा। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे जगह का नाम है वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। या बोल सकते कि ही वाज बोर्न ऑन 31 मई 1819 इन अमेरिका, ये भी बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एंड डाइड ऑन, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 मार्च 1892, यानी उनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग देख लीजिए 26 मार्च 1892 ईस्वी को। ही वर्कड एज, उनका जो काम था वो काम क्या करते थे, वो काम करते थे एज अ मतलब के रूप में, या एज अ मतलब जैसा के भी होता है। ग्रामर आप लोग पढ़िएगा, एज का यूज ऑफ एज पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एज जो है एज का जैसा के भी होता है और के रूप में। तो वह किसके रूप में काम करते थे, कारपेंटर के रूप में। हम बताए थे हिंदी एक्सप्लेनेशन में, कविता जब पढ़ा रहे थे तब वह कारपेंटर के रूप में काम करते थे। बिफोर के पहले, किसके पहले, हिज 12th बर्थडे, यानी कि जब उनकी 12वीं साल से पहले वो जो है कारपेंटर का काम करते थे। 12th क्या स्पेलिंग देख लीजिए, 12th का स्पेलिंग बहुत को गलती हो जाता है। 11th का ELEBENTH बोलता है, 12th का TWELTH बोल देता है। ठीक है, तो वो गलती हो जाता है, FTH है, 12th बोलते हैं उसको। ठीक है, F साइलेंट है। आइए देखिए क्या है, ही ऑल्सो वर्ड, उनका काम क्या था, एज अ टीचर थे वो, एडिटर भी थे, न्यूज़पेपर का एडिटिंग करते थे, प्रिंटर न्यूज़पेपर का छपाई करते थे। एंड वॉलंटियर नर्स, वो वॉलंटियर नर्स का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति, वैसा डॉक्टर जो बिना पैसा लिए हुए इलाज करे। तो वॉलंटियर नर्स का काम किए थे, कब किए थे वॉलंटियर नर्स का काम, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द सिविल वार, सिविल वार मतलब होता है नागरिक युद्ध। देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब हम बोल रहे हैं, जितना वर्ड है वर्ड का आप लोग हिंदी लिखते चलिए, जो बाद में भी आप इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन कर सके। ठीक है, हिंदी आएगा करने तो अपने आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, ही इज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क मतलब काम जो रहा है वो क्या काम किए थे, इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, सबसे ज्यादा वो अपने आप को समर्पित कर दिए थे किसमें, लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, ये लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक है वही वो जो है लगभग उसमें 400 कविताएं हैं। ठीक है, जो लीव्स ऑफ ग्रास जो है पहली बार एडिशन हुआ, पहली बार जो छपा तो उसमें 12 कविताएं थी, 1855 में छपा था, और लास्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1892 उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, तो उसमें 400 कविताएं थी। और लिव्स ऑफ ग्रास में जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है, आपको लग रहा है ना बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, इसका 52 सेक्शन है। कितना सेक्शन है, 52 सेक्शन है। ठीक है,
52 सेक्शन है, 52 सेक्शन में से एक वो सेक्शन उठाकर इस जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में डाला गया है रेनबो के बुक में। ठीक है, इसका 52 सेक्शन में से एक सेक्शन उठा डाला गया, बहुत बड़ा कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आगे देखिए, और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या रहा है, लिप्स ऑफ ग्रास रहा है। देखिए आगे, इन दिस पोएम, इस कविता में वाल्ट विटमैन एंजॉय, वाल्ट विटमैन क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुद से ही गाते हैं, खुद को जश्न मनाते हैं ना, और वो घूमते भटकते रहते हैं। इसको मिटा देता हूं, देख लीजिए। अब आगे देखिए, ही एंजॉय हिमसेल्फ, खुद से ही एंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंदित होते हैं, एंड सिंग्स गाते हैं, फॉर द सेल्फ, खुद के लिए ही गाते हैं, खुद से ही गाते हैं। ही सीज, वह देखते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, इन अदर्स, दूसरों में, या दूसरों को खुद में देखते हैं, या खुद को दूसरों में देखते हैं। कैसे न कहे थे कि ही व्हाट आई एज्यूम ना यू शैल एज्यूम, कहते ना। तो कविता में देखिए, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, व्हाट, जो, ही मतलब वह, एज्यूम करते हैं, जो वह सोचते हैं, जो वह देखते हैं, जो वह कल्पना करते हैं, शुड बी एज्यूम बाय ऑल, शुड बी एज्यूम बाय ऑल, वह सभी के द्वारा, ऑल मतलब सभी, बाय मतलब के द्वारा एज्यूम किया जाता होगा, देखा जाता होगा, कल्पना। क्यों भाई, जो हम एज्यूम करेंगे तो थोड़ी ना होगा कि दूसरा भी एज्यूम करेगा। उनका कहने का यह तरीका था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा सब सोचता होगा। क्यों सोचता होगा भाई, देखिए, बिकॉज मतलब क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड मतलब प्रत्येक अणु ना, ऑफ ब्लड मतलब खून के जो प्रत्येक कतरे हैं, खून के प्रत्येक कतरे जो है, प्रत्येक अणु परमाणु है, प्रत्येक जो है, इज द सेम, वह सेम है, इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव प्राणी में, सभी जो है जितने भी मानव प्राणी हैं सभी में क्या है, सेम है। फिर कहते हैं वो, ही सेज ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, इस लाइन को बहुत बखान किया, बहुत बड़ा मतलब निकलता है कि वह इसमें कितनी खुशी की बात कर रहे हैं और कितने स्वस्थ की बात कर रहे हैं। उसको देखिए, ही सेज, वह कहते हैं, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वह जो है 37 वर्ष के हैं अभी। ठीक है, एंड ही इज हेल्दी, वह अभी क्या है, हेल्दी है, अभी स्वस्थ है, एंड और होप्स मतलब आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं, टू रिमेन्स, रहने का आशा करते हैं, क्या रहने का आशा करते हैं, हेल्दी, स्वस्थ रहने का आशा करते हैं, टिल डेथ, मृत्यु तक, टिल मतलब होता है तक, डेथ मतलब मृत्यु, यानी वो कह रहे हैं कि अभी मैं 37 साल का हूँ, अभी मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, और आशा करता हूं कि मैं ऐसे ही बना के रखूंगा शरीर को, क्योंकि वो चिंता नहीं करते हैं। ही ऑलवेज बिलीव इन माइंड फॉर गुड और बैड, वह हमेशा बिलीव करते हैं मतलब विश्वास करते हैं, किसमें, माइंड में सोचते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं, फॉर गुड और बैड, फॉर गुड और बैड, अच्छे और बुरे में। फिर देखिए क्या कहते हैं कि ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ, वह रेडी है मतलब तैयार रहते हैं, फॉर के लिए, किसके लिए, एवरी हजार्ड, प्रत्येक खतरे के लिए, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, समझे। फिर लास्ट में अपना मन से लिख दीजिएगा कि इट इज अ रियली, यह जो सचमुच में, और फैंटास्टिक मतलब एकदम क्या है, रोमांचक। ठीक है, रोमांचक पोएम है, समझे, रिटन बाय, जिसको लिखा गया है किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो इसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी।